दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों को हार्दिक बधाइयाँ हैं। हमारे देश के सभी सरकारी, गैर सरकारी विभागों, स्कूलों, कॉलेजों में यह दिवस 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से तैयारियों के साथ बड़ी-बड़ी झांकियाँ, रैलियाँ निकाल कर मनाया जाता है। लेकिन क्यों मनाया जाता है? जानने पर एक ही जवाब मिलता है कि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। लेकिन उस संविधान के रचयिता का नाम दूर दूर तक कोई नहीं लेता। आइए जानते हैं उस गणतंत्र के महानायक को जिसने अपना सर्वस्व जीवन लोगों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। दोस्तों, 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश विदेशी हुकूमत से आज़ाद हुआ। हमारे देश ने भले ही ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता पा ली थी, लेकिन दूसरे देशों की तरह भारत का उस समय तक कोई संविधान नहीं था। हमारे देश का दर्जा एक ब्रिटिश उपनिवेश का ही था। यहाँ अंग्रेजों का आधिपत्य समाप्त नहीं हुआ था। सारे कानून अंग्रेजों के थे और लॉर्ड माउंटबेटन देश के गवर्नर जनरल थे। यह वह समय था जब हमारे देश को संविधान यानी कि कानून की अत्यंत आवश्यकता थी। आज़ादी के बाद स्वतंत्र राष्ट्र होने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सबसे पहले भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। आज़ादी के समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विपक्ष के नेता थे। इसके बावजूद उनकी काबिलियत के बल पर उन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री बनाया गया। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का कहना था कि हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन आज़ाद राष्ट्र को चलाने के लिए हमें स्वयं के संविधान की आवश्यकता होगी, जिसका पालन करके राष्ट्र पर शासन किया जा सके। दोस्तों, इस मुद्दे पर विभिन्न नेताओं के अलग अलग विचार थे। पंडित नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, वे चाहते थे कि किसी अंग्रेज से संविधान निर्माण कराया जाए जो अनूठा और श्रेष्ठ हो। तब नेहरू ने इस विषय पर गांधी जी से विचार विमर्श किया। तब गांधी ने कहा, तुम्हारे पास देश में सबसे बड़ा कानून एवं संविधान का विशेषज्ञ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। तब इधर उधर जाने की क्या जरूरत। इसके बाद नेहरू ने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से बात की तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को देश विदेश के सभी संविधानों की जानकारी बहुत अच्छी तरह से है। इसलिए मैं चाहता हूं कि भारत का नया संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ही बनाएं, क्योंकि उन्होंने हर देश में रहकर कानून को अच्छी तरह से देखा परखा है। इनसे अच्छा दूसरा व्यक्ति और कोई नहीं है जो कानून का निर्माण कर सके। सभी नेताओं के विचार विमर्श के बाद डॉक्टर अंबेडकर को संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही डॉक्टर अंबेडकर को कहा गया कि संविधान सरल और शक्तिशाली हो। संविधान निर्माण समिति में कुल 7 सदस्य थे। उनमें से अचानक एक की मृत्यु हो गई। एक सदस्य अमेरिका में जाकर रहने लगे और एक सदस्य ऐसे जिनको सरकारी कामकाज से ही अवकाश नहीं मिल पाया था। इनके अतिरिक्त 2 सदस्य ऐसे थे जो अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण वे सदा दिल्ली से बाहर रहते थे। इस प्रकार संविधान निर्माण समिति के 5 सदस्य ऐसे थे जो समिति के कार्यों में सहयोग नहीं दे पाए थे। डॉक्टर अंबेडकर ही एक ऐसे सदस्य थे जिन्होंने अपने कंधों पर ही संविधान निर्माण का कार्यभार संभाला था। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक अत्यंत प्रखर देशभक्त, कानूनविद, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वक्ता, दार्शनिक और प्रबल राष्ट्रवादी विचारक थे। जिंदगी के आखिरी पलों तक बाबा साहब मनुष्यों के मध्य समता, समानता और भाईचारे का सूत्रपात करने में लगे रहे। प्रजातंत्र और समानता उनके लिए पर्यायवाची शब्द बिल्कुल नहीं रहे। उनके अनुसार पूंजीवाद व्यवस्था के तहत मताधिकार का अधिकार उत्पीड़कों में से एक को चुन लेने का अधिकार मात्र है। वास्तविक आवश्यकता एक ऐसे समाज की संरचना करने की है जिसके अंतर्गत शोषक और शोषित, उत्पीड़क और उत्पीड़ित वर्ग का फर्क स्वतः समाप्त हो जाए। ऐसे आर्थिक सामाजिक समझ से परिपूर्ण समाज में प्रजातंत्र अपने वास्तविक रंग रूप में प्रकट होगा। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।